हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो एडवांस एक्सेल सीरीज के इस नए पार्ट में हम लोग बात करेंगे फ्लैश फिल के बारे में। आपने फ्लैश फिल टूल का नाम सुना होगा, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है एक्सेल मैजिक टूल। अब इसे एक्सेल मैजिक टूल क्यों बोला जाता है, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, जो फ्लैश फिल होता है वो काफ़ी सारा टाइम आपका बचा देता है और इसके साथ ही आपका दिमाग भी कम लगाने की कोशिश करवाता है वो। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कई सारे जो कार्य होते हैं एक्सेल में, पहले उसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूलाज फंक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब से फ्लैश फिल आया है ईजिली आपका वो कार्य कर देता है। बस एक क्लिक करिए फ्लैश फिल और आपका अप्लाई होते ही वहाँ पे डेटा आप जैसे चाहते हो वैसे हो जाता है। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। अब फ्लैश फिल आपको डेटा टैब में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऊपर टेक्स्ट टू कॉलम। मैंने पिछले वीडियो में टेक्स्ट टू कॉलम बताया था। देन इस वीडियो में फ्लैश फिल, जो कि उसी के ऊपर दिखाई देता है फ्लैश फिल, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। अब जो फ्लैश फिल होता है कई डेटा पे अलग अलग तरीके से कार्य करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 सीट ले रखा है, जिसमें मैंने अलग अलग डेटा ले रखा है। सेम डेटा है लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे फ्लैश फिल। जो लास्ट हमारा सीट है उसमें मैंने यहाँ पे SQL से डेटा डाउनलोड किया है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एक ही यहाँ पे कॉलम में सभी डेटा है, जिसमें आपका इनवॉइस आईडी है, ब्रांच है, सिटी है, कस्टमर टाइप, जेंडर, प्रोडक्ट नेम, सभी चीज़ एक ही कॉलम में दिया गया है। तब इसको हम लोग फ्लैश फिल की मदद से कैसे अलग अलग करेंगे, इस आज की वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सीट नंबर 1 में, जहाँ पे आरती कुमारी दिया गया है। तो अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि आपको एक अलग कॉलम में इसको जो है सभी को स्मॉल में करना है, यानी कि लोअर केस में करना है, तो आप यहाँ से इजीली फ्लैश फिल की मदद से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नेम को लिख लेना है, ठीक है जी, आरती कुमारी। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, Ctrl+E प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे Ctrl+E प्रेस करेंगे, जो भी यहाँ पे आपका नाम रहेगा ऑटोमेटिक जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी लोअर केस में। अब इसमें एक एरर होता है कि अगर आपने क्या करा, यहाँ पे आपका डेटा है और आपने यहाँ को स्पेस छोड़ दिया, यहाँ का कॉलम जो है उसको स्पेस छोड़ दिया है, देन यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे कर रहे हैं तो वो आपका अप्लाई नहीं होगा। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं Ctrl+E ना प्रेस करें तो यहाँ पे आइए, एंटर प्रेस करिए, नीचे वाले कॉलम में आ जाइए, नीचे वाले सेल में आ जाइए, उसके बाद डेटा टाइप में जाइए, देन यहाँ पे फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे तो भी ये आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम लोग धीरे धीरे इसके एडवांस तरफ बढ़ते चलेंगे। तो आ जाते हैं सेकेंड। अब इसको चाहें तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको प्रॉपर केस में, उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो ए आरती और कुमारी, ठीक है, इस तरीके से भी लिख के आप Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ का जो है आपका फिल है, तो आपका जब डेटा जब पहले वाले कॉलम में जब फिल रहेगा तभी आपका जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो आप यहाँ पे फ्लैश फिल का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपका जो आगे वाला जो कॉलम है वो फिल होना चाहिए डेटा से। सीट नंबर 2 पे आते हैं, जहाँ पे हमारे सामने एम्प्लॉई नेम दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे ईमेल क्रिएट करना है। आप किसी ने बोल दिया कि आपको नेम के बिहाफ पे ईमेल क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अब इसके बाद आपको इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी भी कर सकते हैं, था आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा प्रॉपर अपर केस में है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और एक राजन और @ जो भी आपका डोमेन नेम है या फिर जो वेबसाइट का नेम है, या फिर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जीमेल डाल देंगे, gmail.com, ठीक है, .com करके इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कितना इजीली जो है हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम था वो यहाँ पे हमारा ईमेल में कन्वर्ट हो गया। कोई भी ज़्यादा इसमें अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसको जो है फ्लैश फिल की मदद से बस चुटकियों में, पल भर में आप अपने डेटा को एक अलग फॉर्मेट में डिजाइन भी कर सकते हैं। अब आते हैं सीट नंबर 3 में, जहाँ पे हम लोग कुछ अलग देखेंगे, जहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया और ये बोला गया कि इसके आगे आपको कंट्री कोड अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली अगर कंट्री कोड अप्लाई करने लग जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री कोड अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे डैश लगा देंगे, जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे 91 कर देंगे, क्योंकि देखिए डैश अगर नहीं रहेगा तो ये क्या आपका टेक्स्ट नंबर में नहीं कन्वर्ट होगा। जब आपका टेक्स्ट नंबर में नहीं कन्वर्ट होगा तो आपका प्लस का साइन जो है वो आपका आगे से हट जाएगा और जो वैल्यू जो है किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है और आपको 57
11 और स्पेस देना है, आपको स्पेस देना है तो ठीक है, अन्यथा आप नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 49 और 42 स्पेस करेंगे और 91 करके इंटर प्रेस करेंगे। देखिए जो हमारा डेटा है वो हमारा देखने को मिल रहा है इसी तरीके से। यहाँ पे नीचे आएंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या है, इसमें जो 91 जो है वो यहाँ पे +91 तो आया है जो हमने पहले लिखा था, लेकिन जो नीचे आया है वो आपका +27 आया। अब ऐसा क्यों आया? कई बार देखिए फ्लैश फिल जो है एरर भी क्रिएट कर देता है। अब उसको क्योंकि वो एआई है, उसको हर चीज़ तो हमें समझ नहीं आएगी, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अब ऐसा क्यों है ये पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो है +91 है। अब यहाँ पे पीछे देखेंगे +91 है तो उसे समझ में आया कि जो पीछे वाला है उसी को कर देना है आगे। तो अब ये किया क्या है कि उसी को आगे कर दिया, तो यहाँ पीछे का जो 27 है तो +27 कर दिया है। तो हमें इसको बताना है कि ऐसा नहीं करना है। तो हमें जो है या तो आप यहीं पे चेंजेस कर सकते हैं, 91 कर दीजिए, ठीक है, और जो पीछे का है उसको हटा के यहाँ पे 27 कर दीजिए, इंटर करिए। आपका देखिए ऑटोमेटिक जो है वो डेटा आ चुका है। अब ऐसा नहीं भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आके किसी बीच में कहीं पर भी आप बीच में से नीचे भी आप कर सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे +91 कर देंगे, स्पेस कर देंगे 2217 और स्पेस 026, ठीक है जी, देन 7 और स्पेस करेंगे 27 करके इंटर करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें फिर भी कोई एरर आ रही है तो आप उसमें कुछ एरर चेक करके 2-3 बार आप उस डेटा को लिख लीजिएगा। अगर आपको बार बार एरर देखने को मिल रहा है तब आप 5-6 सेल में डेटा को लिख लीजिएगा, उसके बाद आप कंट्रोल ई प्रेस करिएगा, ठीक है। हम इसको 99 करेंगे, इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है प्रॉपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट सीट में, सीट नंबर 4 में, जहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें करना है हमें यहाँ पे जो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम उसको अलग अलग करना है, फर्स्ट नेम को अलग और लास्ट नेम को अलग करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और आरती लिख लेंगे, आरती, और इंटर करके कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे हमें लास्ट नेम देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे लास्ट नेम देखने को मिल रहा है जो कि सेकेंड नेम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ लोगों में लास्ट नेम भी है तो ये पिक नहीं किया है, वो क्या करा है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है उसको पिक करा है, देन यहाँ पे लास्ट नेम है उसको पिक करा है, और जो फर्स्ट इसमें है फर्स्ट सेकंड मिडिल वाले को छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस वाले पूरे कॉलम को डिलीट कर देना है और यहाँ पे हमें कुमार लिख देना है, ठीक है, कुमार, इंटर करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर देना है तो आपका ये आ जाएगा, देख रहे हैं। तो इसमें भी कहीं कहीं पे एरर आपको देखने को मिल रहा है तो उसको क्या करना होगा, आपको कई बार डेटा को लिखना होगा, जैसे यहाँ पर भी है तो यहाँ पे आपको कुमारी लिख लेना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको कुमार देखिए आपका आ गया, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको लास्ट नेम लाना है तो यहाँ पे लिखिए सिंह, ठीक है जी, सिंह, और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम ले रहा है तो फिलहाल के लिए क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, डिलीट कर देना है, तिवारी, कुमारी, तो इसको भी डिलीट कर देना है। आपको कुछ इस प्रकार से अपने डेटा को मॉडिफाई करना है, आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा इजीली देखने को। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों करता है, तो फ्लैश फिल की भी कुछ लिमिटेशन होती है, वो उसके पास दिमाग तो होता नहीं है कि ये फर्स्ट नेम है तो इसको ही लेना है, लास्ट नेम है, जो आप लिखेंगे जो ऊपर लिखा रहेगा वो इसी के बिहाव पे आपको डेटा जो है वो दिखाएगा, ठीक है जी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देन अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसी को डिलीट कर देते हैं और अब बोल दिया गया कि जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, और सॉरी यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है देन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, दोनों को एक साथ जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी लिख लेंगे, स्पेस करेंगे और आरती कुमारी लिख लेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, जो भी हमारी एम्प्लॉय की आईडी रहेगी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम रहेगा वो भी हमारा यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाएगा। तो इतना इजीली आप कंट्रोल ई यानी कि फ्लैश फिल टूल की मदद से डेटा को फिल्टर, क्लीन, बहुत सारी चीज़ें आप इजीली बिना फार्मूला की मदद से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारा आता है लास्ट में जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा है, तो उसको हमें फिल्टर करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, बाकी आपको मैं प्रैक्टिस में इस फाइल का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा और इस पूरे के पूरे सीट में जो भी मैंने बताया आपको वो सभी चेंजेस फ्लैश फिल की मदद से करिएगा और फिक्स करिएगा कि किस तरीके से हमारा फ्लैश फिल टूल जो है वो डेटा के ऊपर वर्क करता है।
तो हमारा क्या है यहाँ पे इनवाइस नेम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इनवाइस नेम को कॉपी कर लेंगे, इनवाइस आईडी को कॉपी कर लेंगे, या फिर आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आएंगे देन टैप करेंगे तो उसी के नेक्स्ट वाले कॉलम में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी करेंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग वहीं पे आ जाएंगे उसी डेटा के नीचे जहाँ पे मैंने यहाँ पे इनवाइस आईडी को कॉपी करके पेस्ट करा है, उसी डेटा को नीचे आ जाएंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो है इनवाइस आईडी आपको प्रॉपर देखने को मिल रही है, आप इसमें से मिला भी सकते हैं। उसी के बाद आपका आता है यहाँ पे ए आता है, यानी कि आपका जो ब्रांच है वो आता है। तो ब्रांच को भी सेम उसी प्रकार से आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, इंटर करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ब्रांच है वो आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार जो डेटा को गलत भी उठा लेता है, तो उसको आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेम इसी डेटा को मैंने आपको टेक्स्ट कॉलम की मदद से भी अलग करना बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको दिख जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम का वीडियो, जहाँ से आप इजीली टेक्स्ट टू कॉलम को भी सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्लैश फिल जो है वो सभी वर्जन में फ़िलहाल के लिए अप्लाई नहीं है, तो अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पे आपको फ्लैश फिल देखने को नहीं मिलेगा। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से यहाँ पे डेटा को अलग अलग फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे फ़िल्टर ही कर पाएंगे, फ्लैश फिल की तरह हर एक काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब आते हैं यहाँ पे ब्रांच के बाद यहाँ पे सिटी दिया है, तो सिटी में क्या दिया है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले कॉलम में आकर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे सभी सिटी आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसमें से सारा का सारा डेटा जो है कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे और कंट्रोल भी की मदद से पेस्ट करके यहाँ पे कंट्रोल ई की मदद से सारा का सारा वहाँ से डेटा को हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा फ्लैश फिल सीखने में। तो मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।